हाय एवरीवन, मैं मनोज त्रिवेदी एंड इंग्लिश टीचर। मेरी उन्नति कोचिंग नाम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 9th में जो मोमेंट बुक आती है, तो मोमेंट के अंदर जो पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो इसके बारे में आपको एक स्टोरी समझाऊंगा। तो थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो कहानीकार, स्टोरी कहने वाला। तो इस चैप्टर में आपको मैं ट्रांसलेशन करूँगा, सेंटेंस टू सेंटेंस आपको पता चलेगा। जिसमें हार्ड वर्ड आते हैं, हार्ड वर्ड के मतलब बताऊँगा। सो वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन। एक यंग मैन, युवान मानस के द्वारा गणेश को स्टोरी डिस्क्राइब की गई। नरेट मतलब डिस्क्राइब किया गया, उसको बताया गया। महेंद्र बाय नेम, उसका नाम था महेंद्र, नाम से महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। फर्म मतलब एक कंपनी होती है, व्यापारी पीढ़ी बोलते हैं। उसमें एक जो जूनियर सुपरवाइजर था वो छोटा, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये जो कंपनी थी उसको कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ ये सब कंस्ट्रक्शन होता था अलग अलग वेरियस टाइप का, वहाँ सुपरवाइज़र वो भाड़े पर लेते थे, हायर। फैक्ट्रीज, कारखाना, ब्रिजेस, जहाँ ब्रिज बनते, डैम्स, जो नदी के ऊपर डैम बनाया जाता है, एंड सो ऑन वगैरह। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। मतलब जहाँ काम होता था वहाँ महेंद्र का काम था उस पर नज़र रखने का। जो जो एक्टिविटी होती थी काम पर, वहाँ कीप एन आई, कीप एन मतलब कीप वॉचिंग, कीप एन आई, वहाँ उस पर नज़र रखनी थी, टेक केयर करने का उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। बारी बारी उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकना होता था। देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस, और जैसे उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था, आदेश मिलता था। फ्रॉम ए कॉल माइनिंग, कॉल माइनिंग का मतलब होता है कोयले की खदान। याद रखना प्रिय दर्शकों, कॉल माइनिंग मतलब कोयले की खदान। कोयले की खदान से लेकर एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ रेलवे के ब्रिज, जो रेलवे ट्रैक बनते थे, वो कंस्ट्रक्शन साइट तक जाना पड़ता। फ्रॉम देयर, वहाँ से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों के बाद, केमिकल प्लांट तक, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो नज़दीक में आया हुआ था। ही वॉज अ बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड। याद रखना, बैचलर मीन्स अनमैरिड, जिसने शादी न की हो, कुंवारा। तो ही वॉज अ बैचलर, वो अनमैरिड था। हीज नीड्स वेर सिंपल, उसकी ज़रूरतें सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस। अलग अलग अजीब प्रकार की स्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट करता था, इतना काबिल था। ही वॉज एबल टू एडजस्ट वेदर इफ़ इट वॉज एन इल एक्विप्ड सर्किट हाउस। इल का मतलब यहाँ होता है बेड, जहाँ खराब साधन वाला सर्किट हाउस हो, या मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, या पत्थर की क्वेरी। यहाँ क्वेरी का मतलब होता है खदान। याद रखना, क्वेरी का मतलब है खदान, माइन होता है, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग आप देख सकते हो QUARR, क्योंकि वो जो क्वेरी होता है, सवाल जिसको बोलते हैं प्रश्न, उसमें QUERY आता है, इसमें स्पेलिंग अलग है। तो स्टोन क्वेरी मतलब स्टोन माइन, पत्थर की खदान थी वहाँ बीच में, या कोई कैनवास टेंट, जो कैनवास का कोई टेंट, जो तंबू बांधा हो, वहाँ भी वो जो ज़्यादातर उसको काम करना पड़ता। बट वन एसेट, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, एक संपत्ति, ही हैड वॉज हिज कुक, उसके पास एक संपत्ति थी, उसका कुक था। कुक मतलब शेफ, जो खाना भी बनाता है उसको बोलते हैं कुक। इसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, मतलब जो शेफ था, रसोईया, वो महेंद्र से पूरी तरह अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, मतलब जहाँ जहाँ उसको पोस्टेड मतलब जहाँ उसको लॉकेट किया जाता था, जैसे उसको पोजीशन दी जाती, वहाँ वहाँ बिना कंप्लेंट किए, अनकम्प्लेनिंगली मतलब बिना कंप्लेंट किए वो उसको फॉलो करता था। ही कुकड
फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वो खाना बनाता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, रात को मालिक के साथ वो चैटेड अवे मतलब बातचीत करता। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वीव आउट का मतलब होता है मेकअप, वो ऐसी अनंत कहानियाँ बना देता। एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट का मतलब है याद रखना एंटरटेनिंग स्टोरी। एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर वो एन्जॉयबल कहानियाँ जो बनाता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन के पास सबसे सरप्राइजिंग वंडरफुल कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, जो सब्जी और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब खाना बनाने के लिए जो मसाले यूज होते हैं इंग्रेडिएंट्स। सिमिंगली, इसका मतलब होता है सिमिंगली मतलब जो लुकिंग क्लियर, ऐसे ऑस्टेंसिबली बोलते हैं दूसरा वर्ड। सिमिंगली दिखाई देते हुए, आउट ऑफ नाउ हियर यहाँ से दूर, इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप, डेजोलेट मतलब जहाँ लोग नहीं है, निर्जन बोलते हैं, ऐसे निर्जन रेगिस्तान जैसे धरती के विस्तार जहाँ कोई दुकानें नहीं थी। विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, दूर दूर माइल तक कोई दुकानें विजिबल मतलब दिखती नहीं थी। ही वुड मिरेकुलसली, मिरेकुलसली उसका मतलब होता है चमत्कारिक, याद रखना प्रिय दर्शकों, मिरेकुलसली मतलब चमत्कारिक। वो बहुत ऐसे चमत्कारिक कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, सबसे मज़ेदार और जो टेस्टफुल जो डिशेस बनाता था। मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, जो ताज़ी सब्जी से बना। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट न्यू वर्कशॉप, न्यू वर्क प्लेस, नए वर्क प्लेस पर जहाँ जिंक जो मेटेरियल आता है जिंक सीट के अंदर वो आधे घंटे में तैयार करके लाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे महेंद्र जल्दी उठ जाता। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, सवेरे नाश्ता करने के बाद वो काम के लिए निकलता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, उसके साथ जो तैयार किया हुआ खाना था वो ले जाता। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है उस दौरान, उस समय दौरान। ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, टाइडी अप का मतलब होता है क्लीन, याद रखना डियर ऑडियंस, टाइडी अप मीन्स क्लीन। तो यहाँ ज़्यादातर जो ईश्वरन वो शेड साफ करता था, वॉश द क्लोथ्स कपड़े धोता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली मतलब फ्रीली, एकदम फ्री टाइम में जैसे बाथिंग करता हो, स्नान लेता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पोरिंग मतलब डालना, पानी डालना। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर वो जो पानी की कुछ जो बाल्टियाँ डालता था। मटरिंग, मटरिंग यानी बबड़ना, ममलिंग, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, पूरा समय वो प्रार्थना जो प्रेयर बबड़ता था गाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब वो डोजिंग ऑफ का मतलब है नींद आना, यानी नींद आना, नींद आती थी उसके पहले थोड़े समय वो पढ़ता था। फॉर अ वाइल मतलब शॉर्ट टाइम। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर, किताब जो जनरली पॉपुलर थी, लोकप्रिय। तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, तमिल जो थ्रिलर जो एकदम रहस्य से भरी होती है वो तमिल बुक जिसमें 100 जितने पेजेस चलते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन उसकी काल्पनिक जो वर्णन थी, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। एंड नैरेटिव फ्लोरिसिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल, और वर्णनात्मक जो डिस्क्रिप्टिव और इमेजिनरी काल्पनिक वर्णनात्मक और जो फ्लोरिसिस जो इतना डेवलप होता है कि ईश्वरन वो मोहित हो जाता। थ्राल मतलब मोहित होना। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. तो उसकी जो खुद की जो वर्णन थे डिस्क्रिप्शन किताबों की, वो तमिल ऑथर मतलब राइटर्स, ऑथर्स मीन्स राइटर, तमिल लेखक के द्वारा जो वो पढ़ता था वो प्रभावित हुई, इन्फ्लुएंस हुई, अफेक्टेड हुई। व्हेन ही वाज नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो सबसे छोटे जो इंसिडेंट जो घटनाएं होती थी उसको नैरेट करता था, वर्णन कर रहा था।
ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वो एकदम सीक्रेटली प्राइवेट सस्पेंस में काम करने की कोशिश करता, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और सरप्राइज क्या था उसका कि पूरा जो अकाउंट का मतलब यहाँ रिपोर्ट होता है, पूरा रिपोर्ट के अंदर उसका सरप्राइज अंत आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, एग्जाम्पल उस जैसे वो कहने के बदले ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, हाईवे पर एक जो अपरूटेड मतलब जो उखड़ा हुआ ज़मीन से पूरा उखड़ा हुआ जो पेड़ था अपरूटेड, उसके सामने वो आ गया था। ही हैड कम अक्रॉस मतलब सामने आ गया था। ही वुड से वो कहता था विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, उसकी आईब्रो जैसे कि थोड़ी आर्च धनुष जैसे हो जाती, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्टर, और उसके हाथ जैसे कि हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर मतलब एक नाट्यात्मक कोई जैसे इशारे में पकड़े जाते थे। द रोड वॉज डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन रेगिस्तान जैसा, रास्ता रेगिस्तान जैसा था। वेयर पीपल वॉज नॉट फाउंड एंड आई वॉज ऑल एलोन, मैं अकेला था पूरी तरह। सडनली अचानक आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ ऐसा पाया दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, जैसे वो दिखता था कोई प्रचंड महाकाय एकदम जो जैसे झाड़ियों से भरा कोई वाइल्ड एनिमल हो, बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल। लाइंग स्प्राउल अक्रॉस द रोड, जो पूरी तरह रोड पर जो फैला हुआ पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, वापस जाने में और घूमने में मैं थोड़ा आधा झुका था। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं नज़दीक आया, आई सो दैट मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जो गिरा हुआ पेड़ था वो जो सूखे डालियाँ थी वो फैली हुई थी, सूखी फैली हुई डालियों के साथ वो पेड़ गिरा हुआ था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, कैनवास से बनी जो चेयर थी कुर्सी, उसके कुर्सी पर वो अपने आप को उसने स्ट्रेच किया, जो लेंथन किया, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और वो ईश्वरन की जो टेल्स थी, टेल्स मतलब स्टोरीज, ईश्वरन की जो कहानियाँ बताई वो अनक्रिटिकली मतलब चर्चा नहीं करते हुए वैसे वो सुनता था। लिसन मतलब सुनता था। उसके बाद द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन उसने कहानी वो शुरू की। उसने कहा कि जगह जहाँ से मैं आता हूँ वो लकड़े के लिए फेमस है। टिम्बर मतलब लकड़ा होता है, वुड, तो जिस जगह से मैं आता हूँ वो फेमस है लकड़े के लिए। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर जो लकड़े से भरा पूरा जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लॉग मतलब पेड़ के थड़ होते हैं, तो पेड़ के जो लॉग्स है थड़ वो हाथियों के द्वारा लारी पर खींचे जाते हैं। लॉरीज मतलब लारिया, लॉरीज। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो सब एलिफेंट है बहुत बड़े अच्छी तरह खिलाए हुए एनिमल्स है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जंगली हो जाते, व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जंगली हो जाते, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, सबसे अनुभवी कोई महावत हो, महावत यानी जो एलिफेंट राइडर होता है, एलिफेंट को चलाने वाला महावत कहा जाता है। याद रखना, महावत का मतलब है एलिफेंट जो राइडर होता है। तो सबसे अनुभवी एक्सपीरियंस्ड महावत भी उनको कंट्रोल करने के लिए एबल नहीं होता, काबिल नहीं होता। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ये लंबी चर्चा के बाद, डिस्क्रिप्शन के बाद, प्रोलॉग मतलब डिस्क्रिप्शन, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट, आगे मैंने बताया एनेक्डोट का मतलब होता है एन्जॉयबल स्टोरी, एंटरटेनिंग स्टोरी। ईश्वरन जो क्या करता है, लॉन्च इनटू इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एलिफेंट को शामिल करते हुए ऐसी बहुत जो डिटेल, इलेबोरेट मतलब डिटेल में एंटरटेनिंग स्टोरी वो लॉन्च करता था, प्रोड्यूस करता। वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, टस्कर मतलब हाथी के दांत बेचने वाला, उसको टस्कर कहते हैं। एक दिन जो हाथी दांत वाला जो टिम्बर था लकड़े से, मतलब जहाँ लकड़ा होता था वहाँ से वो भाग गया, एस्केप्ड
टिम्बर यार्ड मतलब लकड़े का जो शेड है जहाँ लकड़े का कारोबार होता है, वहाँ से वो भाग गया एंड बिगेन टू रोम अबाउट, आजू बाजू भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, डाली पेड़ों की जो जो डालियाँ थी उस पर वो पाँव पछाड़ता था, स्टैम्पिंग। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, और जो जंगली क्रीपर थे, वेल बोलते क्रीपर, उसको फाड़ते हुए चीरते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल मतलब इच्छा, अपनी इच्छा के मुताबिक बहुत डालियों को तोड़ता था। यू नो सर, आप जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसे वो बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी के उत्साह में, एक्साइटमेंट में ईश्वरन जो पूरी तरह वो पकड़ा जाता, कॉटअप हो जाता, अपने आप बिजी हो जाता। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर से उठता एंड जंप अबाउट, वो कूदता रहता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पाँव पछाड़ते हुए, इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे पागल एलिफेंट था उसकी कंपटीशन में वो अपने पाँव पछाड़ता था। स्टैम्पिंग हिज फीट मतलब अपने पाँव पछाड़ता था पागल हाथी के एम्यूलेशन में, एम्यूलेशन मतलब कंपटीशन। सो डियर ऑडियंस, जितने भी हार्ड वर्ड समझाए वो उस वर्ड के मतलब याद रखो। इस वीडियो में आपको पूरा लेसन समझ में आएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्ट ऑफ जितने भी सेंटेंस है जिसमें हार्ड वर्ड है सबके मैंने हिंदी मतलब बताए। सो वी कंटिन्यू। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, आउटस्कर्ट मतलब बॉर्डर, याद रखना इसका मतलब होता है बॉर्डर, बाउंड्री। तो हमारे टाउन के बॉर्डर सरहद पर हाथी पहुँच गए। ब्रेकिंग द फेंसिस डाउन लाइक मैस्टिक्स, जैसे कि वो जितनी भी फेंसिस थी वो जैसे कि माचिस होती है मैस्टिक, वैसे वो तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। ही वुड कंटिन्यू, वो स्टोरी चालू रखता है। इट केम इनटू, हाथी आ गया मेन रोड पर एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, जितनी दुकानें फल बेचती थी सबको तोड़ डाला, स्मैश किया मतलब ब्रेक इनटू पीसेस, तोड़कर उसके टुकड़े हो गए। मड पॉट्स, कीचड़ वाले मटके एंड क्लोथ्स, कपड़े। पीपल रैन हेल्टर स्कैटर इन पैनिक, हेल्टर स्कैटर मतलब हियर एंड देयर, डिसऑर्डर, लोग घबराहट के कारण, डर के कारण यहाँ वहाँ भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट स्कूल के ग्राउंड में दाखिल हुआ। वेयर चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। द ब्रेकिंग थ्रू ए ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी बच्चे क्लासरूम में दौड़ गए। एंड शट द डोर्स टाइट, दरवाजे टाइट बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर अबाउट, जो एनिमल था जोर से आवाज़ की और भटकने लगा आजू बाजू। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको भी खींचते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल की जो नेट थी उसको भी चीरते हुए, फाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन, किकिंग लात मारते हुए। एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के जो ड्रम रखा था, जो पानी का ड्रम था उसको भी फ्लैटन, गोल घुमाते हुए। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, जो छोटे छोटे प्लांट थे उसको भी उखाड़ दिया। मीनवाइल, उस दौरान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के जो टेरेस थे वो अगासी पर सब टीचर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वो हेल्पलेसली मतलब लाचारी से, सभी टीचर लाचारी से एलिफेंट का डिप्रेडेशन देखते थे। डिप्रेडेशन का मतलब याद रखना है, डिप्रेडेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश, पूरा जो नुकसान है उसको बोलते हैं डिप्रेडेशन। देयर वॉज नॉट अ सॉल, सॉल मतलब आत्मा, देयर वॉज नॉट अ सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई भी एक आत्मा नहीं थी। सॉल मतलब यहाँ कोई भी इंसान के लिए लगा है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको सॉल कहते हैं। द स्ट्रीट्स वेर एम्प्टी, सब गलियाँ खाली थी। एज इफ, जैसे कि द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, इनहेबिटेंट मतलब रेसिडेंट, रहने वाले लोग, लोकल्स बोलते पीपल, तो रहने वाले जो लोग थे इनहेबिटेंट्स, पूरे नगर के, एंटायर टाउन के, हैड सडनली डिसअपियर, अचानक जैसे कि गायब हो गए थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, राइटर बोल रहे, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा
फ्रॉम द रूफ टॉप, और रूफ टॉप से मैं छपरे से पूरा जो अखा ड्रामा था, नाटक, उसको मैं देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वॉट केम ओवर मी सडनली, अचानक मेरे पर क्या आया। आई ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब पकड़ना होता है, कॉट, याद रखना, ग्रैब्ड मीन्स कॉट, CAUGST। आई ग्रैब्ड केन, केन मतलब लकड़ी होती है, शुगर केन से बनता है केन, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, मतलब जितने टीचर थे उसमें से एक टीचर के हाथ में से लकड़ी मैंने पकड़ी। एंड रैन डाउन द स्टेयर, मैं सीढ़ियों के नीचे दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, खुले ग्राउंड में। द एलिफेंट ग्रंटेड, फिर से एलिफेंट ने आवाज़ की। एंड मेनेसिंगली, इसका मतलब होता है डेंजरसली, स्वंग ए ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ की डाली उसने झुलाई। विच इट हेल्ड इन इस ट्रंक, जो उसने अपने सूंड में पकड़ी थी। ट्रंक मतलब सूंड होता है यहाँ, मतलब इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, हाथी ने अपने पाँव पछाड़े। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, लात मारते हुए जो कीचड़ और जो कचरा था वो उड़ा। इट लुकड फ्राइटनिंग, मतलब एलिफेंट लुकड हॉरिबल, हाथी एकदम डरावना दिखता था। फ्राइटनिंग मतलब डरावना। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, मैं हाथी की ओर धीरे धीरे खिसकने लगा। स्टिक इन माई हैंड, मेरे हाथ में लकड़ी थी। पीपल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, जो लोग जो थे नज़दीक के हाउस टॉप, घर के ऊपर से भाग से इस दृश्य को देखते थे, जैसे कि हिप्नोटाइज हो, मतलब वशीकरण हो गया हो, वैसे वो हिप्नोटाइज होकर देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, मतलब लाल आँख से, दैट मीन्स एंग्रीली, हाथी ने मेरे ओर गुस्से से देखा, एंग्रीली देखा। रेड आइड मतलब एंग्रीली। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, मेरे ओर जैसे कि अब दौड़ने के लिए तैयार हो। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपनी सूंड उसने ऊंची की। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, जोर से उसने शहनाई बजाई, जैसे ट्रम्पेटेड। एट दैट मोमेंट, उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे खिसका। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मतलब गैदरिंग, सब जैसे मेरे अपनी ताकत बल को इकट्ठा करते हुए। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, तुरंत मैंने उसके वैक्ड मतलब मारना, उसके जो टोनेल था, बराबर, जो पाव का जो हम बोलते हैं अंगूठा, उसके नाखून पर मैंने मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, स्टन मतलब बेहोश होना, सॉक्ड होना, एनिमल जैसे कि उसी पल थोड़ा सॉक्ड हो गया। देन इट सीवर्ड, सीवर्ड मतलब वाइब्रेटेड, याद रखना, फ्रॉम हेड टू फुट, पाँव, सिर से पाँव तक वो काँपने लगा। एंड कोलेप्स्ड, पूरी तरह गिर गया। कोलेप्स्ड मतलब पूरी तरह ब्रोक डाउन हो गया, टूट गया। एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, जैसे कि ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, मटरिंग करते हुए वो उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, चलो स्टव जलाकर मैं वापस आऊँगा। एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर, मतलब खाना गर्म करने के बाद और गैस जलाने के बाद मैं वापस आऊँगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, रैप मतलब बिजी, महेंद्र जो पूरे बिजी ऐसे अटेंशन, पूरे ध्यान से जैसे कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो भी अपना सिर जैसे कि लटकाते हुए वहाँ से छूटने लगा। वैन ही रिटर्न, जब वापस आए, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, ईश्वरन ने फिर से वो कहानी का धागा पिकअप नहीं किया, वहाँ से नहीं उठाया जहाँ वो रुका था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता कि द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, मतलब जो फाइनल अभी जो पार्ट है वो बाकी था, पेंडिंग था। वेल, अच्छा, ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, उसने कहानी फिर से वहाँ कंटिन्यू की। वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है एनिमल डॉक्टर, एक एनिमल डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को फिर से जिंदा करने के लिए, हाथी को जिंदा करने के लिए एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया है। समन मतलब कॉल्ड। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, वो सुनकर इस जैसे कि ईश्वरन अपने श्रग मतलब कंधे हिलाता था। और 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, उसने बोला कि
जंगल की ओर उसका जो एलिफेंट का जो महावत था राइडर, वो उसको आगे ले गया 2 दिन के बाद, ऐसा कहा। वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो ऐसा पूछा कि ईश्वरन कैसे आपने मैनेज किया वो करने में, और कैसे आप जो एनिमल को ब्रिंग डाउन मतलब ऐसे नीचे लाए। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट। तो वो बोल रहा है ईश्वरन के उसमें कुछ ऐसा जापानीज कला है। आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ कि कराटे और जुजित्सु, इट इज़ कराटे या जुजित्सु कहते हैं उसको जापानीज में। आई रीड अबाउट इट समवेयर, कहीं मैंने उसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम। यू सी, आप समझते हो कि वो शॉर्ट टाइम में जो नर्वस सिस्टम होती है उसको पैरालाइज करता है, मतलब पूरा जो उसको लकवा मार देता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग मतलब रिटेलिंग स्टोरी, याद रखना है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ईश्वरन ने कहानी न बताई हो। सम स्टोरी, कुछ कहानी पैक्ड विथ एडवेंचर, जो ऐसे बहादुरी और साहस से भरी थी। एडवेंचर मतलब साहस, हॉरर, डर एंड सस्पेंस, एकदम राज से भरी। वेदर, यदि द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, इसका मतलब याद रखना प्रिय दर्शकों, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल। कहानी जो थी वो बिलीवेबल मतलब मानने के लायक थी या नहीं थी, और नॉट। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र ने वो सुनकर बहुत आनंद लिया। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, इनइमिटेबल मतलब अनकॉपिएबल, इमिटेबल मतलब कॉपिएबल, इनइमिटेबल मतलब अनकॉपिएबल मतलब नकल नहीं करते हुए, इन विच जिसमें इट वॉज टोल्ड वो कहानी बताई गई थी। ईश्वरन सिम्ड, ईश्वरन लुकड जैसे वो दिखता था, टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी और महेंद्रज लिविंग क्वार्टर। और ऐसे महेंद्र का रहने का स्थान जिसमें टीवी की गैरहाजिरी में जैसे वो ये सब एंटरटेनिंग स्टोरी बताता था। वन मॉर्निंग, एक सवेरे व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र वो ब्रेकफास्ट नाश्ता खा रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। सर आज रात को डिनर में आपके लिए कुछ खास बना दूँ। आफ्टर ऑल, और फाइनली टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज का दिन मंगलमय है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलमय, याद रखना दोस्तों, ऑस्पिशियस मतलब मंगलमय, मंगलकारी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के मुताबिक, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब टेस्टी फूड, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। वो समझा था इसका मतलब मंगलकारी मतलब सर कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, उनके आत्मा को खिलाने के लिए, टेस्टफुल खाना खिलाने के लिए हम ये अलग अलग डिलीशियस फूड तैयार करते हैं। ऐसा उसने बताया कि हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर, उनके पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए हम अलग अलग डेलिकेसी टेस्टफुल खाना तैयार करते हैं। दैट नाइट, उस रात को महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, महेंद्र ने सबसे मज़ेदार जो डिनर था वो उसका आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल, क्यूलिनरी मतलब कुकिंग स्किल, जो रसोई कला थी उसकी, उस पर ईश्वरन को महेंद्र ने कॉम्प्लीमेंट दिया, शुभकामना दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब हैप्पी, वो हैप्पी दिखता था, बट अनएक्सपेक्टेडली, अनचाहे, लॉन्च इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, ऐसे सुपर नेचुरल अलौकिक, जो कुदरत से भी ऊपर हो, अलौकिक चीज़ों को इंक्लूड करते हुए वो ऐसे बहुत ऐसे रिपोर्ट वो अनचाहे तैयार करता था। यू नो सर, आप जानते हो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया, पूरा जो कारखाने का जो एरिया है, कारखाना वी आर ऑक्यूपाइंग, जो हमने यहाँ ऑक्यूपाइंग अपने कब्जे में लिया है, वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड, वो पहले एक स्मशान था, याद रखना है। ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब होता है कब्रस्तान। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी, जैसे हैप्पी को, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपना दिखाओ, उसको रेवरी कहते हैं। ऐसे हैप्पी जैसे कि दिन का सपना जैसे सुना हो, वैसे वो जर्क्ड आउट, एकदम उसको झटका लगा। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, और एकदम संतोषकारक खाना खाने के बाद वहाँ से वो निकल गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मुझे याद है, मैं जानता था पहला दिन, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने कोई
इंसान का स्कल, इंसान की खोपड़ी देखी जो रास्ते पर गिरी हुई थी। इवन नाउ आज भी आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल, मैं बहुत ऐसे असंख्य अनकाउंटेबल जो इंसान का स्कल होता है उसके सामने आता हूँ। एंड बोन्स यानी हड्डियाँ। ईश्वर ने कंटिन्यू, ईश्वर ने चालू रखा कि आज भी ऐसी बहुत जो अनकाउंटेबल स्कल है, ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी बोलते हैं, तो उसके सामने मैं आता हूँ। मानव स्कल एंड बोन्स मतलब हड्डियाँ। सो प्रिय दर्शकों, आई स्टॉप हियर। बाकी का आधा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो आई होप यू गाइज यू विल एन्जॉय वॉचिंग माई वीडियो। और इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो लकीली फर्स्ट टाइम, पहली बार देख रहे हो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकॉन एंड यू विल एन्जॉय ऑल वीडियोज़। यू विल बी सेटिस्फाइड बाय वॉचिंग, ऑब्जर्विंग ऑल वीडियोज़। हर एक वीडियो में आपको हर एक जानकारी मिलेगी। नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको जो ग्रामर, न्यू वोकेबुलरी, डिफरेंट हार्ड, मोस्ट डिफ़िकल्ट वोकेबुलरीज जो आपको पता चलेगा। जो मैंने मीनिंग समझा है उसको याद रखो। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।